નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત અને હું છું આપની સાથે નતાશા. દર્શક મિત્રો, આ કોરોનાની વાતો ઘણી કરી લીધી. આજે એક હળવી રજૂઆત લઈને અમે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા છે અને આજે વાત કરીશું એક એવા પ્રવાસની, એક એવા ટ્રાવેલની કે જ્યાં આપને એક અનોખો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા માટે આજે આ કાર્યક્રમમાં આપણે ઉપસ્થિત થયા છે તેવું કહીશું તો તેનામાં કોઈ બેમત નથી. આજે એક એવો વ્યક્તિ કે જે પોતે 10 વર્ષ સુધી ઓસ્ટ્રેલિયામાં વસવાટ કરી ચૂક્યો છે, જેણે CA કર્યું છે, જેણે MBA કર્યું છે, જેણે 6 મહિનાની અંદર 9 જેટલી નોકરીઓ બદલી છે અને ત્યારબાદ પોતાની જાતને ક્યાંક શોધવાનો એક પ્રયત્ન કર્યો. માત્ર એક બાઇક ડ્રાઈવ કરીને આઈડિયા આવે છે તે વ્યક્તિને અને કે આજે મારે આખું વિશ્વ જોવું છે મારી આ બાઇક ઉપર, પણ એકલા. હવે સોલો ટ્રાવેલરની જે ઝંખના છે, સોલો ટ્રાવેલની જે વ્યક્તિત્વ છે તે કઈ રીતે ડેવલપ થાય છે અથવા તો કેવા અનુભવો તેમને થાય છે. જ્યારે પણ કોઈ પ્રકારની આપણે મુસાફરી કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે મુસાફરીમાં આમ તો ઘણા લોકોને રસ હોય છે અને અમુક લોકોને નથી પણ હોતો. મોટાભાગના લોકોની આપણે વાત કરીએ તો મુસાફરીમાં ક્યાંક આપણે કોઈ પણ માધ્યમે જતા હોઈએ પણ પરિવારનો સાથ હોય, મિત્રોનો સાથ હોય તો જ તે મુસાફરી માણવી ગમતી હોય છે. પણ સોલો ટ્રાવેલરની વ્યાખ્યા શું છે? આપે ઘણી વખત જોયું હશે કે પહાડીઓ પર જ્યારે આપ પરિવાર સાથે ફરવા માટે ગયા છો ત્યારે એક એવું ગ્રુપ બાઇકર્સનું પસાર થાય છે અને તેમને જોઈને આપણને પણ ઘણી વખત ઈચ્છા થતી હોય છે કે આપણે પણ કદાચ જીવનમાં એકવાર આવું કંઈક કરવાની ઈચ્છા ખરી. પણ આ વ્યક્તિએ એ ઈચ્છાને સાર્થક કરીને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અને તેમનો જે છેલ્લો પ્રવાસ રહ્યો છે તેઓએ 50 દિવસમાં 10,000 કિલોમીટર કરતાં પણ વધારેનો પ્રવાસ કર્યો છે. હવે 10,000 કિલોમીટર કરતાં પણ વધારેનો પ્રવાસ માત્ર 50 દિવસની અંદર કરી અને અલગ અલગ પ્રકારના એક્સપિરિયન્સીસ મેળવી, અલગ અલગ પ્રકારના અનુભવો મેળવીને પોતાનું જીવન તેઓ આગળ વધારી રહ્યા છે. જો કે વ્યવસાય તો મોટિવેશનલ સ્પીકર છે. આજે આ કાર્યક્રમમાં આપણી સાથે તેઓ પોતે જોડાઈ રહ્યા છે. આ સોલો ટ્રાવેલર, સોલો બાઇક રાઇડર અનીશ બહેતી જેઓ આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપस्थित છે. अनीश, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू वेरी मच. अनीश, सबसे पहला सवाल, जैसे आज का हमारा ये कार्यक्रम है, इस टाइटल से ही आपको पता चलेगा मैं मुसाफिर हूँ यारो, और ये गाना कई बार लोगों ने सुना होगा, पर ट्रैवलिंग का आइडिया और वो भी सोलो ट्रैवल करने का आइडिया पहले तो कहाँ से आता है? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वहाँ से तो एकेडमिक्स से कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपको ट्रैवल में इंटरेस्ट होगा, बट ये इंटरेस्ट आपने डेवलप किया किस तरह से, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को आज? तो बेसिकली ये ऐसी चीज़ है कि मतलब मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ. सो आई एक्चुअली मैंने पहला एक टेस्ट राइड लिया था, हार्ली डेविडसन का एक छोटा सा टेस्ट राइड लिया था जी. और जब मैंने वो टेस्ट राइड लिया तो मुझे उस समय पे ऐसा लगा कि एक तो हेलमेट पहन लेते हैं अपन, तो वैसे ही कुछ सुनाई देता नहीं है अगल बगल का जी. और वो जब राइड मैं कर रहा था उस समय पे मेरे को इट वॉज नथिंग टू डू विद द बाइक, बट वो जो एहसास है, वो फ्रीडम का जो वो ना एक जो है ना विंड चल रही है और आप आराम से अपनी धुन में जा रहे हो, बस वो एक छोटा सा राइड लिया मैंने और फिर मेरे को वहाँ से आप ऐसा समझ लीजिए मुझे लत लग गई उसकी. और फिर मैंने छोटी छोटी ट्रिप्स की, सोलो ट्रैवल मतलब सोलो राइडिंग का मैंने छोटा छोटा ट्रिप किया. इन एंड अराउंड पुणे मैंने काफ़ी सारे प्लेसेस पे मैंने अपना ट्रैवल किया है. और फिर एक छोटा सा मैंने मेरा पहला जो इंटरसिटी, मतलब यूजुअली मैं यही सजेस्ट करता हूँ जो भी यंग राइडर्स हैं जिनको इसमें आना है कि शुरुआत आप सिटी से कीजिए और फिर धीरे धीरे आप इंटरसिटी ट्रैवल कीजिए. तो मेरा जो इंटरसिटी ट्रैवल था वो अहमदाबाद टू पुणे था और इट वाज ऑलमोस्ट 747 किलोमीटर्स. मैंने थोड़ा सा लॉन्ग रूट लिया था उस समय पे एंड that I did in one day. Now the reason I'm saying one day is not because इससे कि ना किसी को प्रभावित होना चाहिए. मुझे ये लगता है कि आप आराम से आपकी स्पीड पे चलें, शांति से चलें. जितना आराम से जाएंगे उतना अच्छा रहेगा. और हर 100 किलोमीटर पे एक छोटा सा ब्रेक लेना और 100 के ऊपर कभी नहीं जाना, आइडियली नहीं जाना. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको राइडिंग डिसिप्लिन आप समझ लीजिए. तो उससे क्या है कि आपको इस जर्नी का, मतलब ये डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जर्नी है. मतलब आप कितना आराम से और कितना मज़ा लेके वो जर्नी को ट्रैवल करते हैं, उसकी पूरी कहानी है.
तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और उसके बाद जैसा आपको पता ही है, यू नो, आई हैव डन अ कपल ऑफ लॉन्ग ट्रिप्स, लाइक 50 डेज़ का मैंने ट्रिप साउथ के अंदर भी किया है, और ये रीसेंट ट्रिप जो 50 डेज़ का था वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और 4 कंट्रीज़ का था। રાઈટ બેસિકલી અનીશ, આજ હમ ઇસ કાર્યક્રમ કે તહેત जुड़े हैं તો દર્શકો આપને પણ હું ફરી એક વખત કહી દઉં કે અત્યારની એવી પરિસ્થિતિ છે ને આપણી આસપાસમાં કે આપણી આસપાસમાં માત્ર કોરોનાની એક પરિસ્થિતિ નથી પણ નકારાત્મકતા ઘણી છવાઈ ગઈ છે। આ નેગેટિવિટીને આપ કઈ રીતે દૂર કરી શકો તે બાબતે અને તેને દૂર કરવા માટેનો કદાચ આ એક નાનકડો પ્રયાસ નિર્માણ ન્યૂઝનો હોઈ શકે કે આવા વ્યક્તિત્વો સાથે આપને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવીને આવા વ્યક્તિત્વો પાસેથી તેમના અનુભવો આપની વચ્ચે મૂકીને કદાચ આપના મનમાં પણ જે અધૂરી જિજ્ઞાસાઓ છે તે જાળવવાનો અથવા તો તેને ફરી એક વખત ઉગવા દેવાનો એક પ્લેટફોર્મ આપણે પૂરું પાડી શકીએ છીએ। કારણ કે આ નકારાત્મકતા ત્યારે દૂર કરશે જ્યારે આપ આપના હૃદયનું સાંભળશો અને મગજને ક્યાંક નેવે મૂકીને હૃદયને સાંભળીને જે રીતે અનીશે એક નિર્ણય લીધો કે મારે સોલો ટ્રાવેલર તરીકે આ દુનિયા એક્સપ્લોર કરવી છે, મારે આ જગ एक्सप्लोर करવું છે। अनीश, आप बेसिकली अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, आपने 10 साल ऑस्ट्रेलिया में रिसाइड किया है और उसके बाद अब अहमदाबाद के बाहर निकलने के बावजूद जो एक्सपीरियंसेस आपने इनकलकेट किए होंगे वो आप हमारे व्यूअर्स के सामने रख सकते हैं। वो एक्सपीरियंसेस क्या थे, कैसे थे? मतलब शुरुआत में आई एम श्योर कि बाइक राइडिंग के वक्त किसी तरह की परेशानियों का सामना आपने करना पड़ा होगा, तो वो किस तरह के दिन थे और कैसे आपने वो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस स्टेप बाय स्टेप जोड़ना शुरू किया? सो रोड पे अगर आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको चैलेंजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, और क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट का ट्रैवल किया था इस बार, तो यू नो बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जिसके अंदर आपको यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, आपको पेशेंस रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कहीं कहीं रोड पे आपको 15 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे चलना पड़ रहा है। कहीं पे आपको स्नो दिखेगा जैसे आप देख रहे हैं, कहीं पे आपको यू नो कहीं पे बहुत स्मूथ रोड भी मिलेगा, जैसे आगरा लखनऊ मेरे को हाईवे बहुत अच्छा मिला। तो सारे ही मिक्सचर, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ सीजन, सारे ही सीजन्स आपको दिखेंगे, सारे ही रोड्स दिखेंगे, आपको सब किस्म के लोग मिलेंगे जो आपको आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आपको बाहर लेके जाएगा। तो वो सब चीज़ों से आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक, या तो आप उससे मतलब थोड़े से डिप्रेस होके आप छोड़ दें आपका जो ये गोल है, और या तो फिर इन सब चैलेंजेस से आप कुछ सीख सकते हैं। इनसे आप ये शायद आप इसको ऐसा देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, तो उससे आप इंस्पायर होके आप जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी एक छोटा सा स्क्रीन पे आपने देखा, एक ऐसी जगह पे मैं अटक गया था जहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है, अराउंड 5:30 के आसपास सूर्यास्त हो जाता है, एंड यूजुअली मैं सनसेट के बाद राइड करता नहीं हूँ। तो मैं एक ऐसे लोकेशन पे आके अटक गया था जहाँ पे मुझे बताया गया कि आने यू नो फॉर द नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स, आने वाले 100 किलोमीटर तक आपको कोई एक रीजनेबल रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि यू नो आई हैव टू यू नो क्रैश फॉर दैट नाइट। मेरे को उस रात को उसी विलेज में कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये थी कि लैंग्वेज का बैरियर होता है कहीं कहीं जब जाते हैं आप, जैसे नागालैंड की बात ले लो या आप ऐसे कोई भी स्टेट की ले लो जिनका मतलब लैंग्वेज कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी सिचुएशन में आ गया था कि आई हैव टू आस्क समवन। मैंने किसी एक और इंसान को पूछा जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी समझता है और हिंदी भी समझता है। तो उसने मेरा कन्वर्सेशन वो होटल ओनर, होटल तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक छोटा सा घर ही था, क्योंकि वो पूरा विलेज ही 2000 लोगों की पॉपुलेशन का है। तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नो ही वुड लाइक टू, या इनको आज की रात यहाँ पे रुकना है और कुछ खाने वाने का बंदोबस्त हो सकता है तो बहुत अच्छा है। मैं यूजुअली नॉन वेज खाता नहीं हूँ, तो वेजिटेरियन फूड का मेरा एक रिस्ट्रिक्शन भी है। तो उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने, आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड मेरे को जब ये पता चला कि एक तो गर्म चाय मिल जाए आपको, और मेरे को चाय का बहुत शौक है, तो गर्म चाय मुझे मिल गई और रहने की एक जगह मिल गई जो मतलब इट्स मेक शिफ्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्सक्लूसिव है, लेकिन हाँ एक छोटा सा बेड उन्होंने दे दिया और you know they provided some hot meal in the night. So ये total was for about 130 rupees and I was completely surprised. मेरे को ऐसा लगा कि humanity, मतलब humanity का जो definition है कि हाँ इंसानियत और वो लोगों को समझना, barriers को हटाना, मतलब language barriers और आपके बहुत सारे टेंशन्स को रिजॉल्व करते हुए आप किस तरीके से ऐसे एक्सपीरियंसेस ले सकते हो।
तो ये मेरे ऐसे बहुत सारे किस्से, ये जो मुझे याद आया मैंने आपको बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं ये 50 आई एम days श्योर में। अनगिनत किस्से हुए होंगे आपके, हाँ। क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो इतनी विविड है। मतलब आपने कहा कि रोड्स सिमिलर नहीं होते, कहीं बिल्कुल। पे सीजन्स सिमिलर नहीं होते, आप एक सीजन में से पास होके दूसरे सीजन में भी पहुंचते हैं, जैसे ही आप स्टेट चेंज करते हो, सिटी चेंज करते हो। बट हालांकि यहाँ पे सिटी में रहने वाले लोग, हम वाकया शायद स्टेट की बात कर ले, गुजरात स्टेट की, तो अभी ही फिलहाल बारिश के बाद जो रोड रास्तों की हालत हुई है, उसके बाद से इतने सारे मीडिया रिपोर्ट्स हुए थे, और जिसमें लोगों की कंप्लेन सिर्फ सिटी में ट्रैवल करना, जो रोड्स ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, वहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं। बट आपने तो ऐसी काफ़ी सारी परेशानियों को मद्देनज़र करके आपने अपना ट्रैवल कभी भी रोका नहीं। और जैसे कि आपने बोला, आपके पास दो पहलू होते हैं, या तो आप ट्रैवल को आगे बढ़ाएं या तो वहीं पे फ्रस्ट्रेट होकर रुक जाएं। आपका जो लास्ट ट्रैवल था अनीश, 50 दिन में आपने 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय किया था। इसमें आपने कितने कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं, और वहाँ के कोई स्पेशल एक्सपीरियंसेस जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहो? सो शुरुआत मैंने 2 फरवरी को किया था, 2 फरवरी 2020, और मेरा रिटर्न या कंप्लीशन हुआ था अराउंड 23 मार्च, विच वाज बिफोर द लॉकडाउन। Exactly before the हाँ, lockdown. एग्जैक्टली बिफोर द लॉकडाउन, सो विद गॉड्स ग्रेस Right. दैट हैपेंड। मैंने शुरुआत गुजरात से किया, गुजरात स्टेट को कंप्लीट करके राजस्थान, एंड देन फ्रॉम राजस्थान आई वेंट टू यूपी। यूपी से मैंने क्रॉस करके आई वेंट इनटू नेपाल। सो नेपाल में मुझे काफ़ी मुझे एक्चुअली बुद्ध की जो गौतम बुद्ध की जो स्थान है, जन्मस्थल, हाँ, जी। वो लुम्बिनी करके एक जगह है नेपाल के अंदर, तो मुझे वहाँ जाना था, तो मैं वहाँ गया सबसे पहले। फिर वहाँ से कंप्लीट करके पोखरा से काठमांडू पूरा देखते हुए आई वाज एक्चुअली इन द महाशिवरात्रि का जो महीना था, Wow, उसके अंदर मैं right. पशुपतिनाथ टेम्पल में गया, तो वो भी मुझे अच्छा लगा काफ़ी। एंड देन फिर वहाँ से निकल के आई केम डाउन टू सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से फिर मैं सिक्किम गया, सिक्किम से मैं भूटान गया, भूटान से फिर मैं मेघालय, मेघालय से आसाम, आसाम से नागालैंड, नागालैंड से आई वेंट टू मणिपुर, मणिपुर से आई वेंट इनटू बर्मा, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब कंप्लीट करते करते बांग्लादेश बॉर्डर होते हुए देन आई केम बैक वाया बिहार। सो अगेन मैं बोध गया वहाँ पे बिहार के अंदर, क्योंकि वहाँ पे बुद्ध जी का एनलाइटमेंट हुआ। जी, enlighten. हाँ, सो Right. आई वेंट देयर, एंड फ्रॉम देयर आई केम बैक टू मध्य प्रदेश, वहाँ से कंप्लीट करके गुजरात वापस आया। तो ये तो मेरा पूरा ओवरऑल Route, हाँ en रूट route था। था। और मज़े की बात ये है कि मैं यूजुअली रूट पूरा प्लान भी नहीं करता हूँ, अच्छा। आई जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। Right. यूजुअली जो मुझे लोग मिलते हैं वही मेरी जर्नी को सुधार देते हैं, वही मुझे डायरेक्शन देते हैं कि आपको ये यहाँ जाओगे तो बेटर है। तो यूजुअली मैं ट्रिप भी बहुत लंबा प्लान नहीं करता हूँ, जस्ट आई टेक वन डे एट अ टाइम। तो ये ट्रिप ऐसा था। और हाँ, कुछ तो सोच के निकले होंगे। मतलब आपको जो जगह देखनी थी, जिन जगहों को एक्सप्लोर करना था, शायद आप सोच के निकले थे। पर जैसे कि आपने बोला कि हमको जैसे शायद वो वाकया मुझे अभी याद कंप्लीटली नहीं आएगा कि रास्तों में लोग जुड़ते गए और हमारा काफिला बनता गया। शायद इसी तरह का आपका भी ये जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो शायद मुझे अभी पता चल रहा है। बट ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको अब तक सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगी है आपके अब तक के ट्रैवल एक्सपीरियंसेस में? मतलब काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है घर में बैठे बैठे कि मुझे ये जगह देखनी है। अगर वो टेलीविज़न में या फिर किसी भी वीडियो में कोई भी एक पिक्चरस्क इमेज देखते हैं तो मुझे ये जगह पे जाना है। मतलब कई लोगों की ये ड्रीम सिर्फ एक सपना बन के ही रह जाता है, जबकि आपने कुछ देखा, कुछ सोचा और जिस पे वो राह पे आप निकल पड़े। तो मैनेज कैसे होता है? मतलब एक आम इंसान की भाषा में हम अगर आपसे पूछना चाहे तो मॉनिटरी मैनेजमेंट कैसे होता है? मतलब आप फंड्स कैसे मैनेज करते हो, आपका परिवार कैसे मैनेज करता है, या तो फिर आपका काम कहीं सफ़र तो नहीं कर रहा है? क्योंकि इंसान अगर काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा तो शायद ये दुनिया नहीं देख पाएगा। ये सिंपल लॉजिक होता है, सिंपल फिनोमिना होता है एक इंसान के दिमाग में। आप इसको कैसे अनप्रूव कर सकते हैं? शायद ठीक है, तो मैं इसको अनप्रूव बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको यही बोलूँगा कि जब मैं व्हेन आई एम नॉट ट्रैवलिंग, जब मैं ट्रैवल नहीं करता हूँ तब मैं बहुत काम करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई वर्क रियली हार्ड इन टर्म्स ऑफ बिकॉज मेरा काम ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट
मतलब कोई मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो मैं 7 दिन भी काम करता हूँ. आई वर्क 7 days एंड देन आई लिव अ वेरी मिनिमलिज्म सॉर्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल. तो मेरे को मतलब आई डोंट spend money on things to be honest. I spend money on experiences. Okay. मेरे को पैसे एक्सपीरियंस पे खर्चना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इंस्टेड ऑफ थिंग्स. तो उससे मेरा है ना आई डोंट फिजूल के खर्चे थोड़े कम हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड कैसे मैनेज होता है तो जैसे मैंने बताया कि कभी कभी मैं अपने सेशंस ऑन द गो भी लेता हूँ. सो आई डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन सेशंस ऑल्सो. तो कभी कभी ऑनलाइन सेशंस रहते हैं मेरे. बट जब मैं ट्रिप में रहता हूँ तो मुझे ये सब चीज़ों का इतना ज़्यादा मैं चिंता नहीं करता हूँ. मैं ट्रिप के शुरुआत से पहले ये सब चीज़ों का मैं जो भी है इसका एकोमोडेशन या इसका कितना खर्चा आएगा, जस्ट अ रफ आइडिया उसको लेके उतना मैं रख के फिर मैं आगे चलता हूँ. एंड देन आई डोंट वरी टू मच अबाउट द मनी, बिकॉज जैसे आप मनी के बारे में ज़्यादा चिंता करोगे तो वो ट्रिप का जो एन्जॉयमेंट है उसको आप खो दोगे. And then once you're back from your trip, then you start working again. Right. And then you plan your next trip. So luckily with God's grace, अभी तक 25 odd countries मैं solo travel कर चुका हूँ. And मेरा plan for the next 6 years is to add 75 more countries. ये मुझे टिक बॉक्स नहीं करना है, ये मुझे एक्सपीरियंस करना है. तो मेरे ट्रैवल करने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है. मैं वो सारी जगह पे नहीं जाता हूँ जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं. मैं वो जगह पे जाता हूँ जहाँ पे ट्रैवलर्स जाते हैं. लोग नहीं जाते हैं या तो फिर ट्रैवलर्स जाते हैं. और उस चीज़ को, उस जगह को, उस कल्चर को पूरा समझना है मुझे, पूरा उतारना है. बिकॉज आपने एक सवाल शुरुआत में किया था कि ना या आप जब आपके इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे कि यूजुअली हम फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ जाना पसंद करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मुझे ऐसा लगता है कि द वर्ल्ड वेयर आई एम ट्रैवलिंग, द प्लेस वेयर आई एम गोइंग, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे एक्सटेंडेड फैमिली के मेम्बर्स दिखते हैं. वो सब मुझे अपने लगते हैं. कभी कभी मुझे इतने सारे इन्विटेशन मिल जाते हैं कि सर आपको हमारे घर पे आके खाना खाना है. तो सोलो ट्रैवल में आपको सबको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. सोलो ट्रैवल का मतलब आप अकेले नहीं हो. अकेले और अकेलापन दो अलग अलग चीजें हैं. यू कैन बी अलोन बट यू शुड नॉट फील लोनली. तो अगर आप उस मोड में हो, उसमें हो, तो अगर कोई है आपके साथ तो भी मजा है, और अगर कोई नहीं है तो भी मजा है. हाँ, मतलब तो बिल्कुल स्वाभाविक बात आपने कही है कि जैसे आप नई जगहों पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हो, तो आपको मतलब जैसे कुछ भी नोट्स अपने साथ नहीं रखने, बस सब कुछ अपने दिमाग में, अपने एक्सपीरियंसेस को अपने भीतर समा लेना है. चाहे वो लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो वहाँ के खान पान का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो वहाँ के एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो रोड साइड का एक्सपीरियंस क्यों ना हो. मतलब ट्रैवलर्स जैसी ज़िंदगी जीते हैं, शायद हम वो पूरी तरह से तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने वो महसूस किया है. हम सिर्फ आपकी महसूस की हुई बातों से अगर इतने प्रभावित होके आज दर्शकों के सामने ये चीज़ रख पा रहे हैं तो वो शायद आपके लिए एक सिद्धि है. मतलब आप वो दुनिया देख के आए हैं, आप वो जगहें देख के आए हैं जिसकी वजह से आप और हम आज यहाँ पे मिले हैं. और हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो महसूस भी शायद कर पा रहे होंगे अप टू एन एक्सटेंट. मतलब पूरी तरह से नहीं, पर हालांकि थोड़ी बहुत महसूस अगर वो लोग कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. आपने जैसे कहा कि आई एम रियली सॉरी नताशा, एक आपने सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देना भूल गया. तो ऐसा कौन सा एक या दो इंसिडेंट ऐसे थे जो मुझे स्ट्राइक कर गए. तो एक इंसिडेंट ऐसा था कि जब मैं आई वाज इन अरुणाचल प्रदेश. मैं अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो रहा था. तो वहाँ पे मुझे एक छोटी सी बच्ची मिली और वो अपनी मासी के साथ थी. एंड वो जिस तरीके से शी वॉज मतलब बहुत आई थिंक 5 या 6 years old दिस लिटिल गर्ल वॉज. और वो उसका हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन था वो बोल के नहीं, लेकिन उसने जो बयां करके दिखाया कि दिस इज़ हैप्पीनेस. तो उसका जो हैप्पीनेस का डेफिनेशन था. और कुछ दिनों बाद जब मैं बिहार से लौट के मैं जब वापस आ रहा था तो वहाँ पे मुझे एक ढाबे का जो ओनर है उनके फादर से भी मिलने का मुझे मौका मिला. एंड ही इज़ ऑलमोस्ट 95 years old. उनकी भी जो हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन थी, इन दोनों की हैप्पीनेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी और बहुत सिमिलर थी. एंड दे वर 90 years अपार्ट. एक 5 years एंड एक वन इज़ 95. और उनकी डेफिनेशन ऐसी है कि आप सिंपल चीज़ों में खुशी ढूंढो.
और जिस मोमेंट में रह रहे हो उस मोमेंट को आप पूरा मज़ा लूटो। जी। तो उससे यू नो दैट इज़ अगेन वन थिंग विच आई रियली वांट टू शेयर कि एक इंसान ने मुझे बता के बोला कि हैप्पीनेस क्या है उनके लिए एट द एज ऑफ 95 और एक ने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि हैप्पीनेस क्या है। सो दोनों की डेफिनेशन सेम है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मतलब अनुभूति जैसे होती है छोटी छोटी चीज़ों के साथ जब हम जुड़ नहीं पाते, मतलब आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में जैसे हम सुबह उठते हैं, आज के दिन के क्या काम हैं उसमें जुट जाते हैं, लेकिन शायद हम इन सारे दिनों में हमारी जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको मद्देनज़र करके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। एम्स और गोल्स लाइफ के अलग अलग हो सकते हैं, मतलब તમારા જે નિયમો છે, તમે જે જીવન માટે બનાવ્યા છે અથવા તો તમારા જે ગોલ્સ આપે બનાવ્યા છે તે અલગ અલગ દરેક વ્યક્તિના હોઈ શકે, પણ જે જીવનનો આનંદ માણવાની જે નાની નાની પળ હોય છે, જે નાની નાની તક હોય છે, તે કદાચ આપણે ચૂકીએ છીએ, અને તે આવા વ્યક્તિઓ કે જે ઓન રોડ એક્સપિરિયન્સ સાથે આપણને શેર કરીને અને અત્યારે આ કાર્યક્રમ મારફતે બતાવી રહ્યા છે, આપણા માટે એક મહત્ત્વની વાત છે। अनीश, कमिंग बैक टू यू, आपने कहा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कभी कभी ऑन योर ट्रिप भी आप सेशंस लेते हो, आप काफ़ी सारे ऐसे लोगों से भी मिले होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानियां हैं, और मतलब आपकी ट्रिप के दौरान तो आपने क्या वहाँ पे भी उनको मोटिवेशन दिया है, और ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपको हुए हो कि जो आप अपने काम के साथ शायद रिलेट कर पाओ, ऐसा 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 कुछ तो याद आ रहा है? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट, क्योंकि थोड़ा मेरा जो ट्रैवल स्टाइल भी ऐसा है कि मैं इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से, मुझे जानना है, क्योंकि मुझे केवल ट्रैवल ही नहीं करना है जी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई एम नहीं होता कि मुझे इनको मोटिवेट करना है या इंस्पायर करना है, ऐसा कोई भी एम नहीं होता है मेरा। लेकिन बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कुल मिला के बात इस पे आ जाती है कि आप मैं हमेशा यही मोटो सबको बोलता हूँ, मेरे सेशन के अंदर भी यही बोलता हूँ कि आप दिल की सुनो, दिमाग को बंद रखो, क्योंकि दिमाग क्या करता है कि दिमाग आपके ना आपको थोड़ा सा वो आपको कि किसी ने बोल दिया है, सोसाइटी ने बोल दिया है ऐसा करना है वैसा करना है, इसलिए वो आपको उस पटरी पे रखता है। दिल जो बोलता है वो यूजुअली सही होता है, पर हम क्या करते हैं, दिल की बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं, उसको साइलेंट कर देते हैं और दिमाग को प्रभावित रखते हैं। तो मैं यूजुअली यही बोलता हूँ, आप दिल की सुनो। जैसे कुछ रास्ते ऐसे मुझे मिले जहाँ पे ना तो जीपीएस चलता है, ना नेटवर्क चलता है, ना लोग हैं, ऐसे कितने सारे रास्ते हैं जहाँ पे आपको 6-6 घंटे तक आपको कोई दूर दूर तक कोई शॉप नहीं दिख रहा है, आपको कोई लोग नहीं दिख रहे हैं जी। वैसे रास्ते में अगर आपका बाइक पंचर हो जाता है या अभी आपको ये कुछ हो जाता है, वो हो जाता है, अगर आप ये सब चीज़ों के अंदर ऐसे देखो तो जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है। लेकिन यूजुअली मैं ये बोलता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में भी, मैंने काफ़ी सारी सिचुएशन में जीपीएस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे क्या लग रहा है, मेरा गट फीलिंग क्या आ रहा है, मुझे मेरा दिल क्या कह रहा है, मुझे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। नाउ इट माइट साउंड स्लाइटली आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हो, एंड सो फार सो गुड विद गॉड्स ग्रेस, अभी तक सारे जो भी डिसीजन लिए हैं वो सही लिए हैं, दिल से जो डिसीजन लिए हैं। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके लाइफ में, ऑन रोड, वॉट एवर यू आर डूइंग, लिसन टू योर हार्ट फर्स्ट, बिकॉज हार्ट विल नेवर से रॉन्ग। सो बस ये भी एक मेरा मैसेज रहता है जिन जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, तो ये मैसेज भी मैं जरूर भेजता हूँ। मतलब मोटिवेशनल स्पीकर तो आप है ही, पर प्रेरणादायी अब व्यक्तित्व भी शायद आपका उभर के आ रहा है। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, आपने कहा कि एक फिल्मी स्टोरी जैसे डेवलप होती है, वैसे शायद आपकी ये लाइफ डेवलप हुई है, और आपने ट्रैवल को अपना शौक़ जो है उसको प्रेफरेंस दिया, मतलब प्राधान्य देते हुए आप अभी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग के लिए दिन मतलब ज़िंदगी से या तो फिर महीनों से स्ट्रेट 50 दिन निकालना और 50 दिन का ट्रैवल करना, मतलब आपकी जो व्याख्या है कि आपको किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं बनाना है, आपको कोई चैलेंज ब्रेक नहीं करने हैं, आप अपनी टर्मिनोलॉजी पे ट्रैवल करते हैं, तो आई एम श्योर कि आप सारे नियमों का भी पालन करते होंगे। और सारे नियमों का पालन करने के साथ साथ अगर यूथ हमारा ये शो देख रहा है तो आप उनको भी एक मैसेज दे सकते हैं, यूथ को स्पेशली, क्योंकि आज हम देखते हैं कि यूथ प्रभावित तो बहुत जल्द हो जाता है, पर नियमों का पालन करना शायद यूथ के किसी भी आइटनरी में होता नहीं है। तो ये एक चीज़ महत्वपूर्ण रहती है। दूसरी बात, वेदर चैलेंजेस, जैसे कभी अचानक बारिश होने लगे, अचानक जैसे आपने कहा कि बीच रास्ते में जहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा है, कोई दुकान नहीं दिख रही है, वहाँ पे बाइक पंचर हो जाए, तो ऐसी चैलेंजिंग मामलों में, या तो फिर ऐसे चैलेंजेस अगर आपने कोई फेस की है तो वो भी एक्सपीरियंस के साथ बता सकते हैं।
अदर देन दैट अगर ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में आप हो जाए तो क्या करना चाहिए? मतलब मेरे जैसे एमेच्योर के लिए तो ये बात बिल्कुल डाइजेस्टिव के बाहर है, पर जिन लोगों ने शायद थोड़ा सा भी ट्रैवल किया है वो लोग आपको समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपका जो आपका सवाल है चैलेंजेस को कैसे राइट। हैंडल करते हैं और कैसे हैंडल करना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है आपका मतलब जो अभी आपका मेडिकल कंडीशन है उससे रिलेटेड आप दवाई लेके चलें। जो आपकी बाइक की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आप टूल्स एंड एवरीथिंग जो भी आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लेके चलें साथ में। यूजुअली ऑन रोड आई एम अगेन आई वुड से कि विद गॉड्स ग्रेस मेरा पूरे 50 दिन के अंदर सिर्फ एक पंचर हुआ, और वो भी दैट वाज व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक टू गुजरात। मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतना चैलेंजिंग रोड होते हुए भी कहीं पे भी पंचर नहीं हुआ गाड़ी। सो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। इट डिडंट हैपन एंड इट हैपेंड एट द राइट प्लेस वेयर इट वाज पॉसिबल टू गेट इट फिक्स्ड। ओके। तो वो चैलेंजेस आपको इस तरीके से धीरे धीरे अनकवर होगी और आपको उस समय पे पता चल जाएगा कि आप कितने स्पॉन्टेनियस थिंकर हो, आप किस तरीके से उस समय पे जो सिचुएशन है उसको कैसे आपको हैंडल करना है। लैंग्वेज बैरियर रहेगा, फूड बैरियर रहेगा, वेदर कंडीशंस रहेगा, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बाइक की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट ऑन द स्पॉट? क्योंकि इसका कोई मैनुअल नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू कम ऑन द नेक्स्ट डे। राइट। तो इसको लाइफ को केवल एज अ फ्लो जीना है आपको, फ्लो के साथ, मतलब एज यू आर जस्ट फ्लोइंग इन अ रिवर, जस्ट फ्लो, बट मेक श्योर यू हैव द नेसेसरी टूल्स एंड रिसोर्सेज विथ यू। ट्रू। इसमें मैं आपका सेकंड क्वेश्चन ऐसे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको कोई रेस नहीं लड़नी है, आपको कहीं पे भी कोई जाके कोई झंडा नहीं गाड़ना है, आपको किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने एक दिन के अंदर इतना किलोमीटर किया। The whole idea and the whole point is to enjoy whatever you are doing. The whole idea is to enjoy the journey. क्या मतलब आप एक दिन के अंदर 1200 किलोमीटर करके जब आप वहाँ पहुँच रहे हो, then you are completely drained out. There is no point of it. Exactly. तो आप उसको enjoy कीजिए। Second, मैं usually कभी भी कोई calls नहीं लेता हूँ when I'm on road. Doesn't matter. I don't listen to the music while I'm on road. I just want to listen to the music of the wind. Right. मुझे क्योंकि मैं उस समय पे उस मोमेंट का मज़ा लेना चाहता हूँ। मैं हर 100 किलोमीटर पे एक कंपलसरी ब्रेक लेता ही लेता हूँ। आई ऑलवेज राइड विद द प्रॉपर गियर। विदाउट गियर आई डोंट राइड। सनराइज के ऊपर गाड़ी चालू और सनसेट के ऊपर गाड़ी बंद। एंड 100 के ऊपर तो मैं जाना चाहता ही नहीं हूँ। इनफैक्ट 80-90 इज मैक्सिमम, इवन द रोड इज रियली रियली स्मूथ। द होल आइडिया इज कि जब आपको बटरी स्मूथ रोड मिले तब भी आपको उतना ही ईज में गाड़ी चलाना है, और जब आपको चैलेंजिंग रोड मिले, जैसे मैं एक नागालैंड के अंदर जैसे मैं एंटर हो रहा था तो 50 किलोमीटर्स का जो रोड था उसमें मेरे को 10 किलोमीटर्स पर आवर पे गाड़ी चलानी पड़ी, बिकॉज बहुत ही चैलेंजिंग रोड था। तो उस पे भी आप अगर उस समय पे भी अगर आप बैलेंस हैं तो ये आपको राइडिंग बैलेंस भी सिखाता है लाइफ के अंदर, कि जब बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए और बहुत ज़्यादा फेलियर मिल जाए। मतलब मैं यूजुअली ये बोलता हूँ कि सक्सेस शुड नॉट गेट इनटू योर हेड एंड फेलियर शुड नॉट गेट इनटू योर हार्ट। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर आप सही चल रहे हो तो आप बैलेंस में हो, और राइडिंग से अच्छा बैलेंस, क्योंकि 4 व्हील्स के ऊपर बैलेंस रखना फिर भी यू नो हाउ इट इज, और 2 व्हील्स के ऊपर रखना आपको पता है कितना चैलेंजिंग है। तो यही एक मैं मैसेज दूंगा कि जस्ट गो विद द फ्लो, एंड द होल आइडिया इज एंजॉय द जर्नी, और कुछ राइडिंग डिसिप्लिन के साथ चलिए। मतलब काफ़ी सारे मैसेजेस आप दे चुके हैं। आपके जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड मैसेजेस है कि आप सोलो बाइक राइडर है, तो बाइक के ऊपर का बैलेंस शायद आपको ज़िंदगी का बैलेंस सिखा सकती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप ऑन रोड एक्सपीरियंस इनकलकेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, તો તેને આપ પોતાના જીવનમાં અમુક ક્ષણ જીવી લેવાની છે, અને તે રીતે જો માણતા જશો તો વધારે સારું છે, ન કે કોઈ પણ પ્રકારના આપે રેકોર્ડ્સ બનાવવાના છે। વેલ અનીશ, થેન્क यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। मतलब आपने शायद आज एक भंडार खोल के रखा था हमारे व्यूअर्स के लिए, और जिन लोगों की जिज्ञासा है स्पेशली राइडिंग की और ट्रैवलिंग की, उनके लिए तो आज का ये एपिसोड काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, वैसा मैं सोचूंगी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। થેન્ક્સ અ લોટ, થેન્ક યુ। દર્શક મિત્રો, અમારી આ વિશેષ રજૂઆત કે મુસાફરી કરવી અને તેનામાં પણ જાતે એકલા જઈને દુનિયા જોવાનો આ લાવો જે લોકો માણી રહ્યા છે, તેમની પાસેથી તેમના અનુભવો જાણવાનો એક નાનકડો પ્રયાસ। આવા ઘણા હળવા વિષયો સાથે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થતા રહીશું। આજે બસ આટલું જ। મને આપશો રજા। નમસ્કાર।